अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस वक्त इकट्ठे बैठे हैं इस ठंड में भी, और हज़ारों मील दूर एक नौजवान को सुनने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आई विश कि मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करता, लेकिन यहाँ गांव में जहाँ पर मैं कैंपेन कर रहा हूँ, यहाँ ऑनलाइन आना इस वक्त और उसमें बहुत ज़्यादा कैंपेन भी डिस्टर्ब होती है, और फिर अक्सर जो है बिजली के जाने के साथ साथ मोबाइल सिग्नल भी चले जाते हैं। तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मेरा मंशूर आप लोगों के सामने है। 12-13 साल की जदोजहद आपके सामने है। आज से 13 साल पहले जब मैं उठा एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की जदोजहद करने के लिए, एक ऐसा पाकिस्तान देखने के लिए जो अपने फ़ैसले खुद करे, एक ऐसा पाकिस्तान देखने के लिए जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले हुआ करें, एक ऐसा पाकिस्तान देखने के लिए कि जिसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, एक ऐसा पाकिस्तान देखने के लिए कि जो कर्ज़ों से पाक हो, एक ऐसा पाकिस्तान देखने के लिए कि जिसे ब्लैकमेल ना किया जा सके कि आप कर्ज़े वापस करें, नहीं तो आप ये काम करें। एक ऐसा पाकिस्तान जो अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी दुकान से तेल ख़रीदना चाहे कोई उससे पूछने वाला ना हो। तो इसके लिए आपको या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शमूलियत करनी होती है, और या आपको अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। हमने जब पार्टीज़ को देखा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौरूसी सियासत पर चल रही थी, उनमें शमूलियत करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। और दूसरी तरफ पीटीआई थी। पीटीआई का हमें अंदाज़ा था कि आफ्टर इमरान खान पीटीआई डिवाइड हो रही है आपस में मुख्तलिफ धड़ों में। तो हम लोगों ने यह सोचा, मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि बड़ी बड़ी जमातें मौजूद थी, आप उनमें शामिल हो जाते और उनसे जदोजहद करते। आपने अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। मैंने कहा कि बादशाह के महल में ग़ुलाम बन के रहने से बेहतर है कि इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए। कम से कम दिलेरी के साथ आंखों में आंखें डाल के आमने सामने बैठ के बात करने के काबिल हो जाएगा। और आपने देखा कि हमें 1-1.5 साल हुआ या 2.25 साल हो गए पार्टी को बने, और हमने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों में अपने एमएनए और एमपीए के कैंडिडेट्स खड़े किए। इस वक्त मैं चाहता हूँ आप लोग हमारी सपोर्ट करें, हमें अकेला ना छोड़ें। शोएब भाई आपके पास मौजूद हैं, उनसे रब्ता करें। जो जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारा साथ दें, ताकि हम ये इलेक्शन आई डोंट नो जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन घर घर तक हमारा मैनिफेस्टो ज़रूर पहुंच जाएगा। हम अगले इंतखाबात के लिए तैयार ज़रूर हो जाएंगे। कम से कम एक सीट हम अपनी भी निकाल लेते हैं, मैं खुद भी जीत जाता हूं, तो कम से कम असम्बली में आपको फ़ख्र होगा कि कोई शख्स आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, कोई शख्स है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। आप तो शायद फिर बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आई हैव सीन दोज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो गल्फ़ में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, जो सुबह का नाश्ता नहीं करते, सिर्फ दिन का और रात का खाना खाते हैं, और सुबह के नाश्ते के जो वो 6-7 रियाल बचा लेते हैं ना करके, उससे वो कहते हैं कि शायद अपनी बेटियों की तो फीस पे कर रहे हैं, लेकिन भांजियों भतीजों में से भी किसी की फ़ी वो पे कर लें। तो सारी ज़िंदगी बाहर रहेंगे, फिर पाकिस्तान जब आएंगे 40 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद, तब बच्चे जवान हो जाते हैं, वो बाहर जाने को तैयार होते हैं। तो आप लोग तो हमेशा अपने बच्चों से दूर रहे। आपकी जो कुर्बानियाँ हैं वो कोई बंदा उसे रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोले तो हैं आपके लिए। वो एक अलग बात है कि हम लोग, वो अफ्कार अलवी का बड़ा अच्छा शेर है कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। तो मैं आगे भी जहाँ लड़ सका वो लड़ूंगा, जहाँ चीख सका वहाँ चीखूंगा, और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हम वक्त आवाज़ बुलंद करूंगा। बाकी मेरी 12-13 साल की जदोजहद, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, और आई वाज ओनली 16 when I started my career in student politics. तो एवरी वन ऑफ यू नोज मी वेरी वेल कि किस तरीके से हर किस्म के पाबंद सलासिल भी रहा, हर किस्म की ऊंच नीच हमारे साथ हुई, नशेब व फराज से गुजरे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, इलेक्शन में चंद दिन रह गए, आप हमारा साथ दें, हमारे शाना बशाना खड़े हों। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।